जी, आज का टॉपिक है सेट। सेट क्या होता है? पहले मैं यहाँ से डेफिनेशन बोल देता हूँ। मैंने आपकी बुक से ये डेफिनेशन लिख दी है। Set. A set is a generally described as a well-defined collection of distinct objects. By well-defined collection is meant a collection which is such that given any object we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not. Well-defined का इसका बाय वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है कि ऐसी कलेक्शन है, हम ऐसी एक कलेक्शन ले रहे हैं जिससे हमें आइडिया हो कि ये जो एलिमेंट लिया जा रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है, क्या ये उस कलेक्शन में है भी या नहीं। बाय डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वी मीन ऑब्जेक्ट्स नो टू ऑफ विच आर आइडेंटिकल। तो जब हम कहते हैं डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि वो अलग अलग होना चाहिए। By distinct objects we mean objects no two of which are identical, के दो एक जैसे नहीं होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, अब इसको अगर मैं अपने लैंग्वेज में इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो ये बनता है। मेरे पास दो वर्ड थे, एक तो थे वेल डिफाइंड। मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन के बजाय मैं वर्ड को वेल डिफाइंड कह देता हूँ। अगर हम किसी चीज को कहते हैं वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो चीज वो हर जगह पे सेम ट्रीट की जा रही हो, हर जगह पे सेम समझी जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाता है कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, अब जो वर्ड फ्लावर है ये वेल डिफाइंड नहीं है, या बल्कि मैं कलेक्शन ऑफ फ्लावर के बजाय मैं वर्ड यूज कर देता हूँ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब जो वर्ड ब्यूटीफुल है ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब हो सकता है किसी को रोज अच्छा लगता हो, किसी को फूल गुलाब का फूल अच्छा लगता हो, एक कहता हो ये कुछ नहीं है, दूसरे को कोई दूसरा फूल अच्छा लगता हो। तो ये जो वर्ड है या यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया खूबसूरत या ब्यूटीफुल, वो वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। सेम इसी तरह मैं बात करता हूँ सेट ऑफ टाल बॉयज। जो सेट ऑफ टाल बॉयज है, जो वर्ड टाल है ये डिफाइंड नहीं है। और टाल कितने टाल होना चाहिए सर? 5 फुट 6 इंच का होना चाहिए, 6 फीट का होना चाहिए, 6.5 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो वर्ड टाल बॉयज है ये डिफाइन नहीं है। तो ये अगर मैं कहता हूँ अ सेट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टाल बॉयज, ये सेट नहीं होगा, ये कलेक्शन होगा। अगर मैं कहता हूँ बॉटनी क्लास में बॉयज का सेट, तो इट्स गुड, ये डिफाइन है कि बॉटनी की जो क्लास मैं ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अ, जिस बाउंड्री में खड़ा हूँ मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी क्लास के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ इस क्लास में मौजूद बॉयज का सेट है, तो वो एक सेट आ जाएगा। इस क्लास में मौजूद गर्ल्स का सेट, तो एक सेट आ जाएगा। सेम इसी तरह कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जैसे घर में यूज होने वाली चीजें हैं। आप कहते हैं सोफा सेट, डिनर सेट, वाटर सेट, टी सेट। तो ये तो ये जो सेट हैं ये सारे वेल डिफाइंड सेट हैं। कैसे वेल डिफाइंड है? जब आप सोफा सेट कहते हैं तो फिर वो जो भी आपके रूम में पड़ा है, फॉर एग्जांपल 5 वाला है, 6 वाला है, 7 वाला है, तो आप उसमें यही कहेंगे। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, 7 वाला है तो आप कहते हैं इसमें 2 जो है वो सिंगल वाले होंगे, 1 2 वाला होगा और 1 3 वाला होगा, 3 सिटिंग की होगा। तो ये आपके पास एक वेल डिफाइंड है। इसमें जो कलेक्शन है, जब हमने सोफा सेट कहा तो वो सोफा सेट में हर चीज डिफाइंड भी आ गई और डिस्टिंक्ट भी आ गई। अब यहाँ पे एक और बात की है, दी ऑब्जेक्ट्स इन सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। किसी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं या जो भी नंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। और कैपिटल लेटर्स ए बी सी
ये कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जी, इससे हम सेट को डोनेट करते हैं, आर जनरली यूज्ड एज नेम्स ऑफ सेट्स, एंड स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जी आर यूज्ड एज मेंबर्स ऑफ सेट। तो कैपिटल लेटर से हम सेट को डोनेट करेंगे और स्मॉल लेटर से एक्स वाई जी को डोनेट करेंगे। ओके, देयर आर थ्री डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के तीन डिफरेंट तरीके हैं। नंबर वन, डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, आप बोल के बता देते हैं। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। फॉर इंस्टेंस, दिस सेट ऑफ ऑल वोवल ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो आपने बोल के बता दिया, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। दूसरा है टेबलर मेथड। A set may be described by listing its elements within brackets. If A is the set mentioned above, then we may write A is equal to A, E, I, O, U. ये आपने उसको एक सेट उसके फॉर्म में लिख दिया। सेट बिल्डर मेथड दूसरा क्या है, इट इज sometimes are conventionally are useful to employ the method of set builder notation in specifying sets. This is done by using a symbol or letter for an arbitrary member of set and stating the property common to all the members. इन्हें मैं अगर उर्दू में बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है, डिस्क्रिप्टिव मेथड आपने उर्दू में पढ़ा होगा, बयानिया तरीका। आप किसी चीज को बयान कर देते हैं, आप बता देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो इसने एग्जांपल दी थी ना कि ये वावल अदाद का वावल जो वर्ड्स है, द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे दी। मैं वैसे कह देता हूँ, बोल के कह देता हूँ, पहले 10 कुदरती अदाद का सेट, अ सेट ऑफ 10 a set of first 10 natural numbers। तो ये मैंने डिस्क्रिप्टिव मेथड में कह दिया। टेबलर फॉर्म में मैं कहना चाहूँ तो मैं उसको लिख दूंगा सेट 1 से 10 तक। और सेट बिल्डर नोटेशन में अगर कहना है तो अभी मैं बता देता हूँ, अभी वो क्लैरिफाई करता हूँ कि कैसे लिखते हैं। इसकी एग्जांपल देता हूँ सेट बिल्डर की। ओके जी, जैसे ये फर्स्ट वन दिया है, ये फर्स्ट दिया है x वेन एवर x। ओके, ये यहाँ पे नोटेशन चेंज कर दी। चले मैं इस दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ये सही से कॉपी नहीं हुआ। ये है a इज इक्वल टू x whenever x belong to n for natural number and x less than equal to 10। तो इसका मतलब ये है कि मैंने सेंटेंस लिखा a set of first 10 natural numbers और अगर मैं इसे उसके एक सेट की फॉर्म में लिखूंगा तो एक्चुअली मैंने लिखा 1 2 3 10।
ये राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबलर फॉर्म, तो ये फर्स्ट वन था, ये मैंने लिखा था। अब अगर सेम इसी को सेकंड के लिखना हो तो नंबर्स की फॉर्म में तो बड़ा इजी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड की बात कर रहा हूँ, एक्स वेन एवर एक्स बिलोंग टू एन एंड 4 लेस देन एक्स लेस देन 12। आपने नेचुरल नंबर में वो लिखने हैं जो 4 से बड़े हों और 12 से छोटे हों। तो इट मीन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 4 से बड़े हैं? 5 से शुरू होगा, 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये जो क्वेश्चन 2 है, ये आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा कहाँ से? 5 से 12 तक। एक बात का ख्याल कीजिएगा, यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है दोनों में। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे इक्वल दे देता हूँ, ये इक्वल दे देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कॉमा देकर 12 भी आ जाता। अब नहीं दिया हुआ तो नहीं आएगा। ये दिया है एक्स वेन एवर एक्स बिलोंग टू जी एंड -5 लेस देन एक्स लेस देन 5। अब जी में कौन से नंबर हैं? ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव हैं, लेकिन वो इंटीजर होने चाहिए। आपने डिस्क्रिप्टिव मेथड में कहना है तो डिस्क्रिप्टिव में क्या कहेंगे, -5 से लेकर 5 तक इंटीजर्स का सेट वह डिस्क्रिप्ट करना है। तो अ सेट ऑफ -5 to 5, a set of, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीजर्स a set of integers -5 to 5। ये इसका डिस्क्रिप्टिव हो गया। सेट उसी तरह लिख दे, -5 से 5 तक आपने लिखना था।